विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महान। समुपस्थित विद्वद वृंद, देवियों सज्जनों, विषय को प्रारंभ करें उसके पहले एक विषय आया है कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ उनके आसपास मांस की दुकानें, नॉन वेज की दुकानें नहीं होना चाहिए। और इस विषय को उठाया है श्री कमल भाई रावल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये बात तो बहुत दिनों से चल रही है, लोग उठा भी रहे हैं, लेकिन बहुत लोग मिलकर के एक साथ एक स्वर में जब इस आंदोलन को गति देंगे, जितने भी तो इसमें सफलता मिलेगी। जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, एक सीमा तय होनी चाहिए। और ये नहीं परोसा जाना चाहिए। मांसादी तीर्थ स्थानों में बड़ी श्रद्धा के साथ लोग जाते हैं। तीर्थ हमको तारने वाले होते हैं। संसार सागर से तर जाने के लिए हम तीर्थों की शरण में जाते हैं। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, हमारी नदियां हैं, पुण्यवती नदियां हैं, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, चारों धाम हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, इन सब में ब्रह्म और धर्म की सत्ता विद्यमान होती है और वहाँ आध्यात्मिक शक्ति होती है। उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है तीर्थ यात्रा करने की। लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, द्वारका जाते हैं, जगन्नाथ जी जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं। तमाम बहुत बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े तीर्थों का, भारत देश तो मंदिरों का देश है, नदियों का देश है। यहाँ तो हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में आपको मंदिर मिलेगा। तो कम से कम जो धार्मिक स्थल हैं, मांस भक्षण करना ये वैसे भी अच्छा नहीं है। सभी के लिए उपदेश है कि किसी को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे तीर्थ स्थलों में के आसपास तो इनकी दुकानें, मंदिरों के पास, आश्रमों के पास, मठ मंदिरों के पास, आजू बाजू में इनकी दुकानें नहीं होना चाहिए। आहार की शुद्धि के बिना आपका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं उसके स्थूल भाग से हमारे शरीर का निर्माण होता है और उसका जो मध्यम भाग है उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि आदि का निर्माण होता है।
और जो उसका सूक्ष्म भाग है उससे मन का निर्माण होता है। तो हाँ, हमारा मन पवित्र हो, हमारा मन शिव संकल्प वाला बने, है ना। शिव संकल्पमस्तु तन्मय मनः शिवः संकल्पम अस्तु। ये रुद्राभिषेक में ब्राह्मण लोग पाठ करते हैं, प्रतिदिन अभिषेक होता है, तो उसमें कहा जाता है मेरे मन को शिव संकल्प वाला बना दीजिए। तो शिव संकल्प माने कल्याणकारी, शिव माने कल्याण। वो कल्याणकारी मन कब बनेगा? जब आप मन का निर्माण कैसे होगा, है ना। यही बातें बहुत समझने की हैं, ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इन पर विचार नहीं करते हैं लोग। तो मन का निर्माण आप जो भोजन कर रहे हैं उसी से तो होगा। कैसा मन होगा? वासना युक्त होगा कि आध्यात्मिक होगा? तो जब हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारी चित्त की वृत्तियां शुद्ध होंगी, मन पवित्र होगा, अंतःकरण पवित्र होगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिलकर के अंतःकरण कहलाते हैं। इनकी पवित्रता बहुत आवश्यक है। जब यहाँ शुचिता आती है, पवित्रता आती है, तो पवित्र हृदय में परमात्मा अपनी आसन लगा करके बैठता है। सर्वत्र विद्यमान रहने वाला परमात्मा हमारे मन में क्यों नहीं रहता है? आसन तो देनी पड़ेगी ना। आप लोग यहाँ आए हैं तो शिवानंद आश्रम के जो ट्रस्टीगण हैं उन लोगों ने आपको प्रवचन श्रवण करने की व्यवस्था मुहैया कराई है, आसन दी है, बिछावत दी है, कुर्सी दी है, दरी दी है, आने के लिए रास्ता दिया है। तभी ना आप परमात्मा को आने के लिए आसन देनी पड़ेगी यहाँ। तो वो आसन कौन सी है? वो शुचिता की आसन है, पवित्रता की आसन है। आपका मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, परमात्मा आकर के यहाँ बैठ जाएंगे। आप लोग भी गंदी जगह बैठना नहीं चाहते, कोई नहीं बैठना चाहता, मलिन स्थानों पर कोई बैठना नहीं चाहता है, गंदी नाली के पास कोई बैठना नहीं चाहता है, खड़े होना नहीं चाहता है। तो हम लोग जब इतना विचार करते हैं तो परमात्मा तो विचार करेगा ना कि हम इस मनुष्य के, इस जीव के हृदय में निवास करें, मनुष्य के हृदय में निवास करें, वहाँ हम प्रकट हों। विद्यमान तो सर्वत्र है, हमारे अंतःकरण में प्रकट क्यों नहीं होता है? अपवित्रता के कारण। शुचिता आ जावे, पवित्रता आ जावे, है ना। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमु दीना, है ना। मुकुर यानी ऐना, दर्पण में चेहरा जो छो ना तमे कहीं, तो अब दर्पण में चेहरा देखने से आपका चेहरा तो ठीक होने वाला है नहीं, लेकिन आदत बनी है तुम लोगों की, कहीं भी जाएंगे तो 5 बार देखेंगे देख करके फिर उसको ठीक ठाक करेंगे। तो देखने से चेहरा सुंदर तो होने वाला है नहीं है। सुंदरता कैसे आती है? जैसे आती है वो होगी। तो आपका चेहरा जैसा है दर्पण वैसा ही दिखाएगा। आपके चेहरे का निर्माण दर्पण नहीं करने वाला है। तो मुकुर माने दर्पण। अगर दर्पण में डस्ट है, धूल बैठी हुई है, मैल लग गया है ऐना में, और आपका चेहरा मैला है, नहीं आपका चेहरा सुंदर है, आप बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल गोरे हैं, तेजस्वी हैं, और आपने खूब अच्छा स्नान ध्यान करके अपने को सुंदर बना लिया है, लेकिन जिस दर्पण में आप चेहरा देख रहे हैं उसमें धूल बैठी है, डस्ट लगी हुई है, तो आपका चेहरा भी मलिन दिखाई पड़ेगा, है ना। इसलिए अपना ये अंतःकरण रूपी दर्पण, हृदय रूपी दर्पण जब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्दाग होगा, बेदाग होगा, तब यहाँ परमात्मा का दर्शन होगा। जब हम मांसाहार करेंगे, किसी जीव की हत्या करेंगे, किसी जीव को मारेंगे, फिर उसका भोजन बना के करेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम प्राणी मात्र का निर्माण, पूरे संसार की जितनी भी सृष्टि है उसका निर्माण परमात्मा ने किया है, तो आपको उसका वध करने का अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया है। आपके भोजन के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था है, वो मनुष्य को करना चाहिए। मांसाहार जानवरों के लिए है, बड़े जानवर छोटे जानवरों को खा जाते हैं जंगल में,
क्योंकि उनके पास तो गेहूँ चोखा होता नहीं है। तो वो बड़े जानवर, हिंसक प्राणी, हिंसक जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं। मांसाहार से हमें परहेज करना चाहिए। हमारी वृत्ति शुद्ध हो इसके लिए, चित्त शुद्ध हो इसके लिए, मन शुद्ध हो इसके लिए, है ना। तो ये सब हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये सब विधान किया गया है, आदेश है। माँ हिंसात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। चींटी के मर जाने पर भी हिंदू लोग प्रायश्चित्त करते हैं, इसलिए मांस भक्षण का निषेध। एक बात ये हो गई। अब दूसरा जो विषय है तो वो प्रातःकाल के सत्संग में आया था कि मनुष्य के जन्म की दुर्लभता का शास्त्र उपदेश देते हैं। ये मनुष्य का देह बड़ा दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है ये? इसलिए दुर्लभ है कि 84 लाख शरीर हैं। सृष्ट्वा पुराण विविधान्य जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंस मत्स्यान तैस्तैरतुष्ट हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवः। जब परमात्मा ने संसार का निर्माण किया तो पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु सब का निर्माण करने के बाद उन्होंने वृक्ष, पहाड़, नदी, निर्झर, झरना सब का निर्माण किया। बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई, बड़ी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। उसमें तरह तरह के जीवों का निर्माण किया, उड़ने वाले पक्षियों का निर्माण किया, तैरने वाली मछलियों का निर्माण किया, रेंगने वाले सांपों का निर्माण किया। बहुत शरीर बनाए, आनंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने मनुष्य की देह का निर्माण किया, मनु शत्रुपा प्रकट हुई। सृष्टिकर्ता ने जैसे ही मानव देह को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवः। क्यों प्रसन्न हुए? यूँ तो प्राणी मात्र में परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, लेकिन परमात्मा ने यह देखा, सृष्टिकर्ता ने यह देखा कि मनुष्य के मस्तक में ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि है, उसके पास ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ज्ञान भी है, धर्म विज्ञान भी है। परमात्मा ने मनुष्य की देह में ये शक्तियाँ देख करके इसके जैसा योग्य, मेरी रचना का सबसे कुशल देह, सबसे कुशल देह 84 लाख शरीरों में वो मानव देह, वो मानव देह हमको आपको प्राप्त हुआ है। पूरे विश्व में 7.5-8 अरब लोगों को ये शरीर प्राप्त हुआ है। भारत में 125-150 करोड़ लोगों को ये देह प्राप्त हुआ है। दूसरे देह आपको दिखाई पड़ते हैं। उन देहों से जब आप तुलना करेंगे अपनी, तो पाएंगे कि हम कितने श्रेष्ठ हैं, हम कितने अच्छे हैं। परमात्मा ने न जाने कौन सी कृपा करके, कौन सा अनुग्रह करके, एटले जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर के हमारे पुण्यों का फल दे करके परमात्मा ने ये मनुष्य की देह हमें प्रदान की है। ये दुर्लभता है, यही दुर्लभता है। इस दुर्लभता को भगवत पादाद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। तो अपने लोग शनिवार और रविवार को अब विवेक चूड़ामणि का आश्रय लेकर के ही प्रवचन को आगे बढ़ाया करेंगे। ये अच्छा प्रसंग प्रातःकाल एक हमारे शिष्य हैं गोंडल के, उन्होंने शुरू किया, तो हमने सोचा कि इसी पर आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भगवत पादाद्य शंकराचार्य, दुर्लभम त्रयमेवे तद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। यहाँ 3 दुर्लभ बता दिए, तीनों की दुर्लभता सिद्ध कर रहे हैं। भगवत पादाद्य शंकर अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, मनुष्य का जन्म हो जाना ये बहुत दुर्लभ है। हमारे मन में मोक्ष की इच्छा प्राप्त हो जाना ये और दुर्लभ है।
और उस इच्छा को पूरी करने के लिए किसी महापुरुष का संग मिल जाना, महापुरुष संश्रयः, महापुरुष की कृपा प्राप्त हो जाना, उसका उपदेश प्राप्त हो जाना, सत्संग प्राप्त हो जाना, ये और भी अत्यंत दुर्लभ है। जिनको मानव देह प्राप्त हो गई है और उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो गई है, जानने की इच्छा पैदा हो गई है, संसार सागर को जान करके पार करने की इच्छा पैदा हो गई है ना। संसार को सागर कहा है, सागर में तो जल होता है, यहाँ तो कहाँ जल है। बाहर वर्षा हो रही है, थोड़ी देर होएगी बंद हो जाएगी। तो यहाँ तो सागर से, सागर को पार करना यानी तैर के पार करना। अब कौन तैर के पार कर, यानी तरता आवड़ता हंसे पार कर से ना, विजय तो कर ही नहीं सका है। तो कौन पार करेगा और कौन पार कराएगा? तैरते आता नहीं है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। आप नदी के इस तरफ खड़े हुए हैं और नदी में जल ही जल है, तैरना आता नहीं है और नाव नहीं है वहाँ, उस पार जाना है तो कैसे जाएंगे? अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो, चारों तरफ जल ही जल है, जल ही जल है, कैसे पार करेंगे? उसी समय कोई महापुरुष आ जाएगा, कोई गुरु आ जाएगा, आपका कल्याण करने की कामना वाला गुरु आ जाएगा, धर्म रूपी नाव लेकर के आएगा, वो धर्म की नाव में आपको बिठा लेगा, ज्ञान और वैराग्य की पतवार से धर्म रूपी नाव को खे करके अविद्या रूपी जल, संसार रूपी सागर से पार करके मोक्ष रूपी किनारे में भेज देगा। ये गुरु करता है। इसलिए महापुरुष का आश्रय चाहिए। महापुरुष का आश्रय इसलिए आवश्यक है। हम अपने आप कहीं नहीं जा पाते हैं तो किसी से रास्ता पूछते हैं। भावनगर जाना है तो कहाँ से जाएंगे? तो आप कहेंगे बगोदरा से डाबी बाजू जजो, तो वहाँ भावनगर मिलेगा, वहाँ से रास्ता मिलेगा ना। तो जिसको मालूम होगा वही ना कहेगा, जिसको मालूम ही नहीं है वो आपको कहीं का कहीं भेज देगा। इसलिए महापुरुषों की संगति करना चाहिए, संतों की संगति करनी चाहिए। ये तीनों ही दुर्लभ हैं। इनकी दुर्लभता यानी मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना इस साधारण घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है हमारे जीवन की। क्योंकि प्रातःकाल आप उठ कर के देखते हैं, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, वॉकिंग आदि करते हैं, हमारे यहाँ सवेरे हम देखते हैं 5:30 बजे से ही लोग इस रोड पर दौड़ते हैं। इसमें गाड़ियाँ कम आती जाती हैं तो लोग दौड़ते हैं सवेरे। तो जो लोग भ्रमण करते हैं, अब जो देर से उठते हैं उनके लिए तो क्या बात है। तो वो लोग देखते हैं कि सवेरे हमें पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, नदी के किनारे घूमने जाएंगे तो मछलियाँ दिखाई पड़ती हैं, और आगे जाएंगे गोठान की तरफ जाएंगे तो पशु दिखाई पड़ते हैं, कुत्ता दिखाई पड़ते हैं, नाना प्रकार के जानवर दिखाई पड़ते हैं। हमें विचार करना चाहिए, परमात्मा ने न जाने कौन सी कृपा की हमारे ऊपर, और न जाने कौन से पुण्य हमारे उदित हुए कि हमें मनुष्य के माता पिता मिले और हम मनुष्य बने। माता पिता से ही शरीर मिलता है ना। तो जो शरीर हमको मिला है वह हमारे माता पिता वही थे, तभी ना मिला है। तो मनुष्य का शरीर मिला है और अच्छे माता पिता मिल गए हैं, और अच्छी पुण्य की बात है अच्छे माता पिता का मिल जाना। गुरु अच्छा मिल गया है, महापुरुष अच्छा मिल गया है, हमारे जीवन को, हमारी देह को चलाने वाला सारथी अच्छा मिल गया है। आपकी गाड़ी कब अच्छी चलती है? जब आपकी गाड़ी को चलाने वाला बहुत अच्छा होता है, तभी कहीं भी अकस्मात का भय नहीं होता है। फिर इसलिए इस देह की दुर्लभता को समझें। जब हम देह की दुर्लभता को समझेंगे कि सारे प्राणियों से इतर हट करके हमारी देह का विशेष महत्व है, तो आपके मन में जिज्ञासा होगी, यानी એટલે તમારા मन में प्रश्न ઊભા થશે
कि हमें ये मनुष्य का देह मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वह करना चाहिए हमें जो 83,99,999 शरीर नहीं कर सकते हैं, वो हमें करना है, वो हमें करना है। वो क्या करना है? अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करना है। धर्म का पालन करके, योग का आश्रय लेकर के, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। शिवानंद आश्रम में सवेरे सवेरे आते हैं बहुत लोग योग करने के लिए, आसन प्राणायाम करते हैं। तो ये योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और सांख्य के द्वारा, वेदांत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, किसी भी मार्ग से हमें वह प्राप्त करना है जो दूसरे शरीरों को प्राप्त नहीं है ना। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति भिन्ने नृणामेको गम्यस्तमसि पैसा मरण। किसी भी साधन से, किसी भी मार्ग से जाएं, आपको गंतव्य मालूम होना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करना है, जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है, कहाँ जाना है। आप अपना बैग लेकर के घर से निकल पड़े तो आपको लक्ष्य मालूम है ना, कहाँ जाना है, कि कालूपुर स्टेशन जाना है। कालूपुर स्टेशन से कहाँ जाना है? बस स्टैंड जाना है तो कहाँ जाना है? ऐसे तो बस स्टैंड नहीं जाना है आपको, ऐसे तो गाड़ी में नहीं बैठना है। तो आपको गंतव्य मालूम है, जाने का स्थान मालूम है, वहाँ आप जाते हैं। हमें 100 साल का जीवन प्राप्त हुआ है, 100 साल में हमें कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है वहाँ जा कर के? कौन बताएगा? कौन बताएगा और कौन जानेगा? तो मनुष्य ही जानेगा और महापुरुष बताएगा। इसलिए कहा दुर्लभम त्रयमेवेतद्देवानुग्रह हेतुकम। मनुष्यत्वम, मानवता आ जाए हम में। मनुष्य हो जाना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य हो जाना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य होकर के मानवता इसमें आ जाए, ये भी होना चाहिए। देवताओं का अनुग्रह, एटले कुलदेवी कुलदेवतानी कृपा कब प्राप्त होगी? जब आप कुलदेवी कुलदेवता का स्मरण करेंगे। लोगों को संकट आता है तो स्मरण करते हैं। शास्त्र कहते हैं संसार में कोई विपत्ति ही नहीं है। फिर विपत्ति आई क्यों? क्योंकि हमने स्मरण नहीं किया। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदस्मरणम विष्णो, है ना। आपत्ति आई है क्योंकि परमात्मा का स्मरण नहीं किया। हमें अहंकार आ गया, अहम आ गया। उस अहंकार ने हमको भुला दिया, हमारा वास्तविक स्वरूप हम भूल गए। नाना तरह के अध्यारोप हमारी देह में हो गए। तो मनुष्यत्व मुमुक्षत्व, मनुष्यत्व आ जाए, यानी मानवता आ जाए। जल है और प्यास नहीं बुझती है, क्यों? क्योंकि जल में खारापन है। हम जहाँ रहते हैं द्वारका में, पहले भी ये बात हमने बोली है, द्वारका में जहाँ रहते हैं वहाँ 3 तरफ समुद्र है। तीनों तरफ एक ही रास्ता खुला है, एक पोरबंदर से और एक जामनगर से, और ऐसा चंद्रमा जैसा समुद्र है द्वारका में। जल ही जल, इतना जल है कि आप सोच नहीं सकते। चारों तरफ जहाँ भी दृष्टि जाएगी वहाँ जल का ही दर्शन होगा। लेकिन एक गिलास पानी नहीं पी सकते आप, और ये कह नहीं सकते कि जल नहीं है। तो जब जल है तो पी क्यों नहीं सकते? क्योंकि जल में जलत तो नहीं है। पिपासा शांत करने की जो क्षमता जल में होती है वो खारे पानी में, खारे जल में नहीं है, उसमें क्षार है। तो द्वारका वालों को पानी पीने के लिए जामनगर और द्वारका के बीच में एक शानी डैम है, और डैम से पानी जाता है। फिर वो नगर पालिका कारपोरेशन वाले पूरे गांव को मीठा जल देते हैं।
जल होते हुए, जल के बीच में रहते हुए भी 100 કિલોમીટર दूर से वहाँ जल जाता है। એટલે કહેવાનો અર્થ શું છે કે જલ તો છે પણ જલત તો નથી। મનુષ્ય તો है लेकिन धर्म नहीं है, दया नहीं है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये धर्म के 10 लक्षण होने चाहिए, वो नहीं है। तो मनुष्य होते हुए भी मनुष्यत्व नहीं होगा तो, है ना, हिंदू होकर के, सनातन धर्मावलंबी होकर के मांस भक्षण करेगा तो, है ना, तो हिंदू के साथ उसमें हिंदुत्व होना चाहिए। माने धर्म का पालन करने वाला हिंदू होना चाहिए। अब समझें कि धर्म क्या है, तो हिंदू धर्म को समझें। इसलिए कहा जाता है कि अपने स्वयं के धर्म के हमें धर्मशास्त्र पढ़ने चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी कराना चाहिए। यही विचार करना है। विचार क्या है? विचार का अर्थ क्या है? याथात्म निश्चयानुकूलौ मानसो व्यापारः विचाराः, ये विचार है। विचाराः सोऽयमीदृशः, कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्ता च विद्यते उपादानं किमस्ति ही विचारः सोऽयमीदृशः। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है और लक्ष्य को पाने का उपाय क्या है, साधन क्या है, ये विचार है। ये विचार करना चाहिए। इसी विचार के लिए यह मानव देह है, इसलिए मनुष्य का शरीर है। रोटी कपड़ा मकान ये तो देह को चाहिए, सभी को चाहिए, लेकिन जिन लोगों के पास, जिन प्राणियों के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, वो भी तो जीवित हैं संसार में, वो अपना इंतजाम कर लेते हैं बिना प्रयास के। पश्वादयाः, पशु आदि कहाँ मकान बनाते हैं? रहते हैं ना। पक्षी कहाँ मकान बनाता है? रहता है। पक्षी कहाँ किसानी करता है? उसके पास खेतरी नहीं है, खेती नहीं है, फिर भी वो रहता है। मछली कहाँ फ्लैट में रहती है ना, जल में ही रहती है, समुद्र में, नदी में पड़ी पड़ी अपना जीवन व्यतीत कर देती है। मनुष्य को सब कुछ चाहिए, कोई दोष नहीं है, सब मिले, भगवान कृपा करें और आपको सब कुछ दें। लेकिन ये विचार करना है कि ये जो सब प्राप्त हुआ है और जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे हमारी ये विशेषता हमें कैसे प्राप्त हुई है। तो कोई ना कोई सत्कर्म हमने किया था, उसी का ये फल है। तो वो जो सत्कर्म का फल है वो नील नहीं होना चाहिए, वो समाप्त नहीं होना चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए, बैलेंस में वृद्धि होती रहनी चाहिए, हमारी उन्नति होते रहना चाहिए। वो कब होगी? जब हम धर्म का पालन करेंगे। धर्म क्या है? स्वधर्म। अब जानो कि हमारा धर्म क्या है। कैसे जाने? तो भगवत पादाद्य शंकर ने कह दिया, महापुरुष संश्रयः। महापुरुष का संगति, महापुरुषों का आश्रय मिल गया तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और नहीं मिला तो दुर्लभ है। इसलिए धर्म रूपी रस्सी को पकड़ करके प्राणी अपनी उन्नति कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पाप की रस्सी को पकड़ करके अधोगति में जा सकता है, नरकादि की प्राप्ति करेगा। पाप की रस्सी को पकड़ेगा, है ना, रज्जू को पकड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई दादरा નથી कि તમે આમાં 1 2 3 4 પગથિયા પાર કરીને स्वर्ग न प्राप्त કરી લેશો। એવું કંઈ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। धर्म का ही पालन करना पड़ेगा। धर्म का पालन करने से ही स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, संसार से वैराग्य कर लेने से ही तृष्णा खत्म होगी। ये सब उपाय साधन बताए गए हैं ना। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, इसकी यह विशेषता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार है ये। इसी देह के द्वारा, 84 लाख शरीर में इस देह के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं। सारी संसार के जितने प्रपंच हैं, विषय वासना, धन संपत्ति, यह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, छोड़ सकते हैं सब।
छोड़ सकते हैं। राजा परीक्षित ने छोड़ा ना, बड़े बड़े राजाओं ने, बड़े बड़े धर्मात्माओं ने, अभी भी बहुत से धर्मात्मा ऐसे हैं, खूब संपादन करते हैं, दूसरों को दे देते हैं, त्याग वृत्ति आ जाती है उनमें, वो आना चाहिए। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नर तन सम नहीं कब नहु देही, जीव चराचर जाचत एही। जाचत माने मांगते हैं। देवता भी मनुष्य लोक में आना चाहते हैं, मनुष्य की देह को धारण करके। यहाँ आने के बाद मनुष्य मृत्यु लोक में एक क्षण में ही संसार सागर से पार होने का उपाय कर लेता है। ये बात, ये है, यह ज्ञान देवताओं को है, देवता इस बात को जानते हैं। एक राजा खटवांग थे, अयोध्या के राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। एक बार दैत्यों का और देवताओं का युद्ध हुआ आपस में। आसुरी और दैवी संपत्ति तो पहले से होती रही है। तो खटवांग राजा देवताओं का पक्ष लेकर के युद्ध करने के लिए गए। युद्ध में विजय प्राप्त हुई, देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने कहा, वरदान मांगो। राजन, आपने हमारी बहुत सहायता की है, आपकी जो इच्छा हो वो हम दे सकते हैं। राजा खटवांग बोले कि पहले ये बताओ मेरी आयु कितनी है। तो उन्होंने कहा 2 ही क्षण है, बस 2 मुहूर्त आपकी आयु। तो उन्होंने कहा कि तुरंत हमको मृत्यु लोक भेज दो, बस मृत्यु लोक में हम 2 ही क्षण में संसार सागर से पार होने का उपाय प्राप्त कर लेंगे। क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणई नौका। एक क्षण की साधु की संगति संसार सागर से पार करने के लिए पर्याप्त हो जाती है। ये साधु की संगति मिलती कब है, लेकिन महापुरुषों का संग कब प्राप्त होता है, महापुरुष के दर्शन कब मिलते हैं, उपदेश श्रवण करने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है। दयालु की, कृपालु की कृपा होती है तब। कृपा कब होती है? जब हमारे पुण्यों का उदय होता है। पुण्य कब होते हैं? जब हम सत्कर्म करते हैं। कहाँ जाओगे? घूम घूम के वहीं आना पड़ेगा। चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद आपको वहीं आना पड़ेगा कि आपको अच्छा ही करना है, अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही भोजन करना है, अच्छा भोजन करवाना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, संगति हमारी अच्छी होनी चाहिए। गांव में उस व्यक्ति का सम्मान होता है। लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ में रहने वाले लोग कैसे हैं, का परिवार कैसा है, इसकी पत्नी कैसी है, इसका पति कैसा है, पति पत्नी के बच्चे कैसे हैं, ये सब हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं। इसलिए हमें अपने व्यवहार में भी परमार्थ का आश्रय लेकर के व्यवहार का पालन करना चाहिए। सबते दुर्लभ कबन शरीरा, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है विश्व में? तो तुलसीदास जी ने कहा, नर तन सम नहीं कब नहु देही। मनुष्य की देह से बड़ा कौन हो सकता है, क्योंकि इसमें नरक स्वर्ग अपवर्ग न सहनी। इससे हम स्वर्ग सिद्ध कर सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, और अपवर्ग माने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग भी और मोक्ष भी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग का फल क्या होगा? वापस आना पड़ेगा। पुण्य क्षीणे मर्त लोके विशंति, वापस आना पड़ेगा। मोक्ष का फल होगा, क्या होगा? परमानंद के आनंद में रहना है, बस। कुछ कभी ना आना ना जाना, कुछ नहीं करना होगा, है ना। ज्ञान और वैराग्य, विशद ज्ञान की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति, ये मानव का देह प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए समस्त शरीरधारियों में मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ होने के कारण दुर्लभ कहा गया है। और दुर्लभ शरीर प्राप्त करके भी यदि हमारे मन में मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो गई तो इसमें और आनंद की प्राप्ति हो गई।
और यहाँ कह रहे हैं केवल मुमुक्षा हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से विरक्त पुरुष देखे जाते हैं, किंतु उनमें सम्यक बोध न होने के कारण, अच्छा गुरु न मिलने के कारण, अच्छा महापुरुष न मिलने के कारण, मार्गदर्शक सही न मिलने के कारण हम भटक जाते हैं। ये संसार बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा अरण्य है ये। इस जंगल में आकर के भटक जाते हैं। परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर तो दे दिया, साथ में इससे कहा कि तुम मृत्यु लोक में जा रहे हो, ये महारण्य है, बहुत बड़ा जंगल है, तो हम तुम्हें एक पोटली दे देते हैं। इस पोटली में, ये धर्म की पोटली है, इसको तुम नहीं छोड़ना, बस इसको नहीं छोड़ना। तो परमात्मा ने इस संसार में आते समय उसके मस्तक पर धर्म की पोटली रख दी। कहा जाओ धर्म का व्यापार करना, मृत्यु लोक में जाकर धर्म का व्यापार करना। वो चला मृत्यु लोक में आया, महाअरण्य। अब मृत्यु लोक में काम वासना, भोग वासना, ये तमाम अरण्य में तो सब होता है ना, रास्ता ही दिखाई नहीं पड़ता। जंगलों में घने जंगल जो होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ दिखाई नहीं पड़ता वहाँ। इसको भी दिखाई नहीं पड़ा कुछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 डाकू आ गए जंगल में। पगडंडी में चला जा रहा था, 6 डाकुओं ने आक्रमण किया, उसकी धर्म की पोटली छीन ली। पोटली में से जिस जिसको बचाने की, रक्षा करने का प्रयास उसने किया, उसी को उन्होंने छीना, उसी को छीना। बिना धर्म के हो गया, बिना धर्म के हो गया। इसकी सारी संपत्ति, सत्य, अहिंसा, जितनी भी संपत्ति थी इसकी, धृति, क्षमा, दम, जितनी भी संपत्तियां थीं, आध्यात्मिक शक्ति जिनसे प्राप्त होती थी, जिस संपत्ति से सुख की प्राप्ति होती थी, जिस संपत्ति को प्राप्त करके ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती थी, सब डाकुओं ने छीन ली। आरोप हो गया, अध्यारोप हो गया, सद्गुण दब गए। शक्कर के खांड के बोरा के ऊपर कोलसा के बोरा आ गए। 1 2 3 4 5 6, काम, क्रोध, लोभ, मोह। खोजने लगा यहाँ वहाँ, रास्ता खोजने लगा, भटक गया, रास्ता भटक गया, कहाँ जाएं, क्या करें। अज्ञान के अंधकार में भटकने लगा। चलते 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 एक कुआं, सूखा कुआं, मंदांध के कारण एक सूखा कुआं पड़ा और सूखे कुएं में गिर पड़ा। जब सूखे कुएं में गिरने लगा तो एक वृक्ष की जड़ कुएं में लटक रही थी, तो उसी को पकड़ लिया और पकड़ करके लटक गया। सवेरा होगा तो इसी को पकड़ के ऊपर आ जाऊंगा। सवेरा हुआ तो नीचे उसकी दृष्टि गई, कुआं के नीचे, उसमें काला नाग बैठा था। ऊपर देखा तो उस जड़ को, जिस जड़ को वो पकड़े हुए था, उसको 2 चूहे काट रहे थे, एक सफ़ेद एक काला। ये भवाटवी है, भवाटवी का वर्णन है। 2 चूहे उसको काट रहे थे, यही दिन और रात 2 चूहे हैं ना। हमारी आयु को जो कम करते हैं, आयु को छीड़ कौन करता है। बड़ा लोग उत्सव मनाते हैं, हमारे 50वां वर्षगांठ, नहीं जन्मोत्सव, वर्षगांठ नहीं जन्मोत्सव। तो पकड़े हुए 2 चूहे काट रहे, और ऊपर उसकी दृष्टि गई तो ऊपर मधुमक्खी का छाता लगा हुआ था, मधुपूड़ा, उसमें से मध टपक रही थी। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, टप 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 हो रहा था। भूखा था, जीभ बाहर निकली, जीभ पर मधु पड़ी, चाट ली, फिर दोबारा निकाली, फिर दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, अनवरत यही करता रहा। मधु जो है पक गया था, वो टपकने लगा, टपकता रहा। अब वो व्यक्ति चाहता तो जड़ का आश्रय लेकर के और कुआं के बाहर आ सकता था, लेकिन वो मधुमक्खी का जो शहद था, जो मध था, उसको पाने की, मधुरता को पाने के लोभ में उसने ऊपर निकलने का प्रयास नहीं किया
अंत में यह हुआ कि सफ़ेद चूहे और काले चूहे ने जड़ को काट दिया, नीचे धड़ाम से गिरा और काल रूपी ब्याल के मुख में समा गया। तो वो जो सांप था वो काल था, यानी मृत्यु थी, और जो जड़ थी वो आयु रूपी जड़ थी। रोज कम हो रही है, वो रोज दिन और रात रूपी चूहे उस जड़ को काट रहे हैं, और वासनाओं की मत टपक रही है। नहीं छोड़ते हम, वासनाओं को छोड़ते नहीं हैं। तो हमारी कामना की, वासना की लालसा इतनी हमें आसक्त कर देती है कि हम अपना गंतव्य भूल जाते हैं। भूल गया कि परमात्मा ने मनुष्य का देह दे करके धर्म का व्यापार करने के लिए मृत्युलोक में हमें भेजा था। भूल गया। आपत्ति आई, अभी बताया ना, कहो हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आ गई आपत्ति। जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वो काम आपने किया नहीं। अब आप कुआं में गिर भी गए थे यदि, तो जड़ मिल गई थी, जड़ को पकड़ लिया था, तो पकड़ करके ऊपर आ जाते तो आगे रास्ता मिलता। फिर प्रातःकाल तो सूर्योदय तो हो ही गया था, कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई पगडंडी मिल जाती, तो फिर धर्म के मार्ग पर चलते चलते गंतव्य की भी प्राप्ति हो जाती है। तो मनुष्य ऐसी वासनाओं और कामनाओं में पड़ करके काल के गाल में चला जाता है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से यही पूछा था कि संसार सागर से पार होने का सहज उपाय क्या है, सरल उपाय क्या है। तो सूत जी महाराज ने कहा था, बहुत सरल है। कालव्यालम खग्रास त्रासे निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी ब्याल के गाल में सब समाये जा रहे हैं। मुक्त होने का एकमात्र उपाय है जो मेरे गुरुदेव सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, वह उपाय विद्यमान है। उस उपाय का, यानी श्रीमद्भागवत का कलौ कीरेण भाषितम, कीरेणो माने सुखदेवेन, सुखदेव जी ने जो उपदेश राजा परीक्षित को दिया था, उस उपदेश को यदि मनुष्य धारण कर ले, जीव धारण कर ले, तो संसार सागर से पार होने में उसको बहुत अधिक देर नहीं लगती। ये बात, ये उपाय हैं। तो हम क्यों आए हैं हमें पता होना चाहिए। दूसरे प्राणी क्यों आए हैं उनको तो ये पता हो नहीं सकता है। जानवर ढोर यह नहीं जान सकते हैं कि उनका जन्म क्यों हुआ है, लेकिन मनुष्य इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि उसे मानव देह क्यों प्राप्त हुई है, और ये इस प्रश्न का उत्तर उसे खोजना ही चाहिए, क्योंकि दूसरे प्राणियों में वह बौद्धिक क्षमता नहीं है जो मनुष्य के पास है। तो मनुष्य के पास कैसे है, कहाँ से है, क्यों है, इन कारण सूझे, उसका कारण क्या है, पता करके उस कारण को खोज करके उसका अनुकरण उसे करना चाहिए। तो संसार सागर से पार होने का उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। ये कहा मनुष्य महापुरुष संश्रयः, यानी सम्यक बोध के अभाव में नित्य सुख स्वरूप आत्मज्ञान की प्राप्ति से भी यह मनुष्य वंचित रह जाता है। इसी कारण क्यों वंचित रह जाता है, क्योंकि अच्छे महापुरुष का उसे सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है। मनुष्य शरीर तथा मुमुक्षा प्राप्त हो जाने पर जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। आत्मजिज्ञासा का समाधान होना असंभव है। आत्मजिज्ञासा का समाधान वही कर सकता है जिसको आत्मज्ञान हो चुका है। उस आत्मज्ञानी को हमें खोजना चाहिए, और सद्गुरु प्राप्त हो जाए, उसके जो वाक्य हैं उन वाक्यों का श्रवण करके, श्रवण मनन और निदिध्यासन से अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद को समझ करके
उनसे मुक्त होकर के अपनी स्वरूप में निदिध्यासन के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। श्रुति में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, ना नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञयो बहुधा चिंतयानः। कर्ता अकर्ता शुद्ध अशुद्ध ऐसे अनेक प्रकार से विकल्पित यह जीवात्मा साधारण बुद्धि वाले पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी प्रकार से नहीं समझा जा सकता। जो अज्ञानी है उसके द्वारा दिए गए उपदेश से वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। भौतिक ज्ञान प्राप्त करके संसार के साधन संसाधन से हम अपने जीवन में उपयोग आने वाले साधनों को एकत्रित कर साधनगत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है, सुख का आभास है। अतः आत्मबोध के लिए तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की ही शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसलिए मुंडक उपनिषद में भी बहुत सुंदर उपदेश प्राप्त होता है, गुरु की प्राप्ति कैसे की जाती है। तो ये भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि के तीसरे ही श्लोक में ये कहा कि तीनों वस्तु अत्यंत दुर्लभ हैं, इनको प्राप्त करना मनुष्य की जीवन की सफलता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, शिव शिव शंभो हर हर महादेव।
महादेव शिव शिव शंभो हर हर 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 महादेव द्वारकाधीश भगवान की जय हो महालक्ष्मी माता की जय हो हर हर महादेव સૌ પ્રથમ પ્રજાના ઉપર રાજા ને રાજાના ઉપર ધર્મ અને ધર્મનું આચરણ જો ધર્માચાર્ય કરાવે તે આ 100 કરોડથી પણ વધારે હિન્દુઓના સર્વોચ્ચ